जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की संपूर्ण जानकारी के बारे में देखेंगे। जो कई बार उसके अंदर कुछ जिलाएं हैं, कुछ पहाड़ी हैं, कुछ नदियां बह रही हैं, जिससे कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और एग्ज़ाम में पूछे इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो सवाल आए उसको हम लोग सही कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। आज निकालिएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ होगा? ईटानगर। वर्तमान में यहाँ जिला की संख्या जो होगी 28। कॉपी लिखा लो और लिखो। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ईटानगर। और वर्तमान में जिलों की संख्या 28 हो जाएगा। यहाँ का सीएम बताओ। यहाँ के जो सीएम हो जाएंगे पेमा खांडू। और गवर्नर की बात की जाए तो कौन होंगे? तो वो तो लेफ्टिनेंट जनरल वो एक पद है। उसके आगे दिया होगा केवल्या त्रिविक्रमन और परनाइक। उसको क्लोज कर दो ना, नहीं तो वो आएगा। क्या बोलेंगे? केवल्या त्रिविक्रम। केवल्या त्रिक्रमन है कि क्या है? बताओ। त्रिक्रमन ना, त्रिक्रम ठीक तो है। अच्छा, त्रिविक्रम अब सही है। परनाइक। ये बार बार मैं इसलिए लिखाता हूँ कि कम से कम ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ के राज्यपाल कौन है, ध्यान रहे। ठीक है। तो सीएम जो हो जाएगा पेमा खांडू और गवर्नर केवल्या त्रिविक्रम परनाइक करके यहाँ पर है। आइए देखा जाए, इसमें कुछ जिलाएं हैं जो अपनी महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य रखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो मैप बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा अरुणाचल प्रदेश। तो थोड़ा बहुत आप देखोगे तो इस प्रकार आपका अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा है। तो अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए ये कितना पहले राज्य से सीमा लगा रहा है। मतलब अरुणाचल प्रदेश किस किस राज्य से सटा हुआ है उसको बोलते हैं सीमा लगाना। तो आपको दो ऐसे राज्य देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखोगे तो असम राज्य मिलेगा, असम राज्य देखने को मिलेगा। और इधर की ओर देखोगे तो नागालैंड देखने को मिलेगा। कौन सा? नागालैंड। तो पहली सवाल यहीं से आना शुरू हो जाता है कि असम राज्य, असम कह रहा, अरुणाचल प्रदेश राज्य कितने राज्य से सीमा लगाता है? दो। पहला असम, दूसरा नागालैंड। दूसरी सवाल आएगी कि किस किस देश से सीमा लगाता है? तो 3 देश होगा। तो यहाँ देखोगे तो एक नेपाल बैठा होगा। कौन होगा? नेपाल। तो यहाँ जो देश की बात की जाए तो यहाँ नेपाल लगा रहा है। इधर ऊपर की ओर देखोगे तो भूटान लगा रहा है। कौन लगा रहा है? सॉरी, नेपाल एक लगाएगा, नेपाल नहीं लगा रहा होगा, भूटान लगा रहा होगा। सॉरी, भूटान, चाइना, म्यांमार 3 ही लगा रहा है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? भूटान। क्या कह दीजिएगा? भूटान। नेपाल नहीं लगा रहा है, बाय मिस्टेक नेपाल नहीं लगा रहा है। यहाँ ऊपर देखिएगा तो चाइना। कौन लगा रहा है? चाइना। और नीचे देखिएगा तो म्यांमार। नीचे देखेंगे तो म्यांमार, नाम सुने हो म्यांमार का?
1935 के अधिनियम से 1937 में भारत से अलग कर दिया गया था। म्यांमार भी भारत का ही भाग था, जैसे पाकिस्तान को कहते हो, जैसे अफगानिस्तान को कहते हो, जैसे बांग्लादेश को कहते हो, वैसे म्यांमार भी 1937 से पहले म्यांमार भारत का ही भाग था, जैसे 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का भाग था, 1971 से पहले बांग्लादेश भी भारत का भाग था। हालांकि 1800 के लगभग 91 के करीब ये अफगानिस्तान भी भारत का भाग था। तो देखो कि ये सब अलग हुए हैं, बाद में आगे जाके अलग हुए। तो एक भूटान लगा रहा है, एक चाइना लगा रहा है और एक म्यांमार लगा रहा है। तो भूटान, चाइना, म्यांमार 3 देश लगा रहे हैं और 2 राज्य। अच्छा, इसके अंदर के हम लोग जिला देखें तो सबसे पहला यहाँ जिला देखिएगा तवांग। यहाँ खोजिएगा तो एक जिला मिलेगा तवांग, यहाँ खोजिएगा तो ऊपर मिलेगा तवांग। तवांग क्या मिलेगा? तवांग जिला। तो तवांग मिला। तवांग किस लिए प्रसिद्ध है? तो तवांग एक जिला है जो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर बौद्ध मठ है। क्या है? बौद्ध मठ का मतलब होता है जहाँ बौद्धिस्ट लोग रहते हैं, अपनी आस्था के लेकर अपना पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे बौद्ध मठ है। क्या कहेंगे यहाँ पर? बौद्ध मठ। बौद्ध मठ बौद्धिस्ट लोगों के लिए। किसके लिए? बौद्धिस्ट लोगों के लिए। तो बौद्ध मठ कहाँ प्रसिद्ध है? तवांग में। कहाँ पर है? क्योंकि चाइना से सटा हुआ आपको पता है, और चाइना में मैक्सिमम आबादी कैसी है? बौद्ध धर्म को मानने वाला। कैसा है? 60% आबादी कैसा है? बौद्ध धर्म को, और 40% कुछ को नहीं मानता है ना। आगे नीचे देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा ईटानगर। क्या मिलेगा? ईटानगर। 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 ईटानगर क्या है? राजधानी क्षेत्र है। ईटानगर बनाए हो तुम लोग कि नहीं ऐसा पहले? क्यों नहीं बनाए? उसको बनाना है। और जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ, अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश को पढ़ रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश से सवाल आएंगे ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता है? हाई 2 राज्य रहेगा, इसके अलावा 2 राज्य अलग रहेगा कोई, इसके अलावा जो रहेगा वो सीमा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सीमा नहीं लगाता है? ये 3 देश रहेगा। एक ऐसा देश रहेगा जो सीमा नहीं लगाता है, जैसे ऑप्शन ए भूटान, बी चाइना, सी म्यांमार, डी दे दिया है पाकिस्तान। तो ये तीनों तो लगाता है, और पाकिस्तान। तो जब आपका बना रहेगा तभी तो याद कर पाओगे, तो इसको बना रहना था। समझ में रहे? अगला, ईटानगर किस लिए प्रसिद्ध है जी? राजधानी क्षेत्र। ईटानगर किस लिए प्रसिद्ध है? राजधानी क्षेत्र। दूसरा, यहीं पर देखोगे तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट यहीं पर है। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? हाई कोर्ट। जैसे बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में। कहाँ पर है? 1916 में बना हुआ था। कब बना? 1916 में। इसी प्रकार ईटानगर में क्या है? हाई कोर्ट है। क्या मिलेगा? हाई कोर्ट। अच्छा, इधर की ओर देखोगे तो यहाँ पर 3 ऐसे जगह मिलेंगे। तो एक देखो तुज्जू, एक देखो तुज्जू यहाँ मिलेगा। तेजू लिखा गया है, तो लिखो तेजू। क्या लिखा गया है? तेजू। यहाँ पर एक जगह होगा और यहाँ पर एक जगह, बताओ कौन कौन सा है? यहाँ ऊपर एक, हाँ, अनिनी करके होगा। अनिनी। अनिनी हुआ। एक यहाँ पर भी एक जगह होगा, तुज्जू, अनिनी, एक कुछ करके नाम है यहाँ पर। पासीघाट। पासीघाट। क्या कहेंगे? पासीघाट। यहाँ समझिएगा तीनों जगहों को लेकर। तो 3 ऐसे जिला हैं अरुणाचल प्रदेश में। एक होगा तेजू, अनिनी और पासीघाट। ये तीनों जो प्रसिद्ध होंगे एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स के लिए। किसके लिए? एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स के लिए प्रसिद्ध है। एयरफोर्स के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। एयरफोर्स के लिए प्रसिद्ध है। एयरफोर्स आप लोग जानते ही होंगे। एयरफोर्स। तो यहाँ पर क्या है? अनिनी, तेजू और पासीघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? एयरफोर्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखोगे तो ऐसे पहाड़ी मिलेंगे, 3 पहाड़ियाँ मिलेंगे। ऐसे मैं रेड कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो दिखाएगा एक पहाड़ी, फिजिकल मैप में देखना। एक यहाँ दिखाएगा, एक यहाँ दिखाएगा और एक यहाँ दिखाएगा। तो पहला होगा
मिसमी, आबोर, अच्छा डफला, आबोर, मिसमी खोजो। पहला में लिखा होगा डफला, पहला होगा डफला, मिला? डफला पहाड़ी, आबोर, आबोर पहाड़ी, मिसमी, मिसमी पहाड़ी। तो डफला, आबोर, मिसमी, डफला, आबोर, मिसमी। ये देखो पटकाई बुम, ऐसे वाला में देखो लिखा होगा पटकाई बुम, पटकाई बुम, मिला? ये चारों पहाड़ी मिला आप लोग को, देखो एक मिलेगा डफला, आबोर, मिसमी और पटकाई बुम। तो ये डफला, आबोर, मिसमी, ये देखिए तीन ऐसे, कई बार पहाड़ियाँ से नाम पूछा जाएगा। ये पहाड़ियाँ कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ये जो पहाड़ियाँ हैं तीनों, डफला, आबोर, मिसमी, यहाँ चाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध होगा? चाय के लिए प्रसिद्ध होगा, चाय के लिए प्रसिद्ध। तो पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ऐसे तीन पहाड़ी है चाय के लिए प्रसिद्ध है? तो बोलेंगे डफला, आबोर, मिसमी, डफला, आबोर, मिसमी। पटकाई बुम जो होगा, ये पटकाई बुम म्यांमार से सीमा लगाता है। कैसे लगाएगा? यह देश कौन सा है? म्यांमार। तो क्या बोलेंगे? यह म्यांमार, क्या बोलेंगे? म्यांमार से सीमा लगाता है, म्यांमार से सीमा लगाता है, म्यांमार से सीमा लगाता है, म्यांमार से सीमा लगाता है। कौन? तो कहेंगे पटकाई बुम। कौन लगाता है? पटकाई बुम, पटकाई बुम। तो चार पहाड़ियाँ कौन कौन से? डफला, आबोर, मिसमी और पटकाई बुम। क्लियर हुआ? इसमें तीन ऐसे दर्रे दिखाई देंगे, देखिए तीन दर्रा भी दिखाई देगा। एक यहाँ पर दर्रा होगा, एक इधर की ओर दर्रा होगा, एक इधर की ओर दर्रा होगा। तो देखो यहाँ पर एक दर्रा होगा जिसका नाम लिखा होगा बोमडीला या यंगयाप, बोमडीला और तुजू। यहाँ पर देखो बोमडीला, ये कौन सा नाम दिया? देखो ये बोमडीला है और ये यंगयाप और ये दीफू दर्रा होगा। कौन सा दर्रा है ये? दीफू। इसको बोलेंगे कौन सा? बोमडीला, बोमडीला, बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा। ये वाला यंगयाप, यंगयाप, यंगयाप दर्रा, यंगयाप दर्रा। ये जो हो जाएगा दीफू दर्रा। कौन सा? दीफू दर्रा। तीन ऐसे महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कि पाए जाते हैं कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। पहला कौन सा? बोमडीला दर्रा, दूसरा यंगयाप दर्रा। बड़ा खुश है बाबू को, बात है का? है ना? तो ध्यान से समझना है। पहला कौन सा हो गया? बोमडीला दर्रा, दूसरा यंगयाप दर्रा, दीफू दर्रा। तीन ऐसे दर्रे हैं जो अरुणाचल, और भी सारे हैं लेकिन तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि ये बोमडीला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बताओ यंगयाप दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये चार पहाड़ी, डफला, आबोर, मिसमी और पटकाई। अच्छा ये भी पता होगा कि हमारे सूर्य जो कहाँ से निकलता है? पूरब से। डूबता कहाँ पर है? पश्चिम। तो सबसे पहले सूर्य जो दिखेगा कहाँ पर? अरुणाचल। तो बताया जाता है सबसे पहले, जैसे आपके यहाँ 5-6 बजे निकलता है तो 4:30 बजे ही मतलब कि वहाँ पर अराइज हो जाता है। तो सबसे पहले सूर्य दिखेगा कहाँ पर? दिखेगा कहाँ पर? अरुणाचल पर। अच्छा सबसे पहले डूबेगा कहाँ पर? सबसे पहले डूबेगा कहाँ पर? वहीं पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जहाँ पहले दिखेगा वहीं पर पहले सूर्योदय भी होगा, मतलब सूर्यास्त भी पहले होगा, सूर्योदय भी पहले होगा। तो सूर्योदय भी पहले हो रहा है और सूर्यास्त भी पहले हो रहा है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ अरुणाचल प्रदेश की जानकारी रही। लगभग 1987 में, देखिए एक पॉइंट लिख लीजिएगा आगे, 1987 में ये एक पूर्ण राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश। कब? 1987 में अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बना। कौन से नंबर का? 24वां नंबर का। कौन सा राज्य का? कौन सा नंबर का? 24वां नंबर का ये राज्य बना। कौन सा नंबर का? 24वां। कब बना? 1987। अच्छा 7 सिस्टर भी कहते हैं। देखिएगा इधर का जो पूर्वोत्तर 7 गो राज्य है उसको 7 सिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? 7 गो राज्य को मिला के क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर। यहाँ ध्यान दो बाबू,
7 को राज्य मिला के उसको बोलते हैं 7 सिस्टर। क्या बोलते हैं? 7। तो कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का भाग नहीं है। तो 7 को मतलब कि राज्य मिलके एगो 7 सिस्टर का बना रहा है। तो 7 को कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? पहला हम लोग देखें तो असम लिखना। असम, सिक्किम नहीं आता है जी। असम, अरुणाचल प्रदेश, क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा देखा जाए, इसको मिटाएं, तू लोग लिखा नहीं, सबसे बड़ा गलत कर रहा है कि उस समय पहले बनाना था, लिखना था। देखो कौन सा हो जाएगा? असम, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे हो जाएगा नागालैंड। कौन सा होगा? नागालैंड। उसके जस्ट नीचे आएगा तो मणिपुर। कौन सा होगा? मणिपुर। उसके जस्ट नीचे आओगे तो मिलेगा मिजोरम। क्या मिलेगा? मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम के बगल में आओगे तो त्रिपुरा। क्या मिलेगा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बगल में जाओगे तो मेघालय। क्या मिलेगा? मेघालय। क्या मिलेगा? मेघालय। तो हुआ 7। काउंटिंग करो एक बार। 1, 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5 और त्रिपुरा 6 और मेघालय 7। इसके अलावा सुनिएगा, इसके अलावा जो भी राज्य आएंगे वो 7 सिस्टर में नहीं होंगे। तो क्या सिक्किम है 7 सिस्टर में? और कई बार वही लिख के फंसाता है, गलती होने की संभावना है। तो याद रखिएगा 7 सिस्टर में कौन नहीं आ रहा है? सिक्किम। कौन नहीं आ रहा है? क्या पश्चिम बंगाल आ रहा है? नहीं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आसान बनाना होगा तो बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का भाग? कौन सा 7 सिस्टर का भाग नहीं है? असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर हो जाएगा आपका, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी चीजें हो जाएंगी। हुआ आप लोग का ये। अब लिखेगा तो बुझे भी नहीं करेगा, कहाँ कुल लिखा गया है। शुरू से तू लोग लिखता तो वीडियो तू का देखता है, वो अपलोड होता है एक आध दिन बाद। चलिए, आई होप कि आप सभी को भी ये चीज़ें समझ में आया होगा। ये अरुणाचल प्रदेश की जानकारी थे जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम लोग इसको सही कर सकते हैं इतने बात जानने के बाद। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे फिर से एक नया राज्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।